हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ लिए, हमने पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता आपके सिलेबस में क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो जो भी चीज़ें होंगी हमें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग स्कीम्स भी पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो भी स्कीम्स जो ली गई थी वो सारी किसके लिए, वो सोशल डेवलपमेंट के लिए है। और इकोनॉमी के लिए भी हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो आपका रहेगा इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स में आप लोग इकोनॉमिक का डेवलपमेंट देखेंगे। प्लानिंग मिशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग स्कीम्स पढ़ेंगे, देन इसके बाद इकोनॉमिक्स रिफॉर्म पढ़ेंगे और फिर मिसलेनियस जो भी बच जाएगा उसको देखेंगे, इंक्लूजन वगैरह। तो आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। मे बी एक और दो, टोटल 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। एक आज का और 2 लेक्चर एक्स्ट्रा आएंगे तो खत्म हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स। कल की क्लास में आपको सुबह सुबह पॉलिटी का मैराथन मिलने वाला है, जिसमें आप लोग सीएम पढ़ोगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ोगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ोगे और जुडिशरी पढ़ोगे। मतलब 2 घंटे का, मे भी हो सकता है 2 ढाई घंटे का। तो उसमें फिर आपकी एक क्लास बच जाएगी पॉलिटी की। तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म हो गया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लान था, उसके पहले उसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो हिस्ट्री क्या है बेसिकली, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो हिस्ट्री क्या है प्लानिंग, उससे पहले ऐसा नहीं कि वो 1951 में स्टार्ट हो वही था, उससे पहले इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसमें हम कुछ अलग अलग इनके जो प्लान है वो पढ़ेंगे, इन लोगों के क्या क्या सुजेशन थे, कैसे कैसे 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट वाज द नीड ऑफ दीज प्लान। तो इसकी नीड क्या थी, हमें क्यों ये प्लान बनाने पड़े। तो 5 ईयर प्लान जो बने उससे पहले जो प्लानिंग थी वो कैसी थी, फिर धीरे धीरे कैसे 5 ईयर प्लान बने, बट हमें प्लानिंग की नीड क्यों थी, हमें नीड क्यों थी प्लानिंग की, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, 1930 के बाद क्या हुआ, बहुत सारे प्लानिंग प्रपोजल लाए गए, इंट्रोड्यूस किए गए। किसके लिए, टू सर्व देयर पर्पज वंस इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एंड डिसाइड टू अडॉप्ट अ प्लान इकोनॉमी। और जब मतलब डिसाइड करेंगे हमें कौन सी प्लान इकोनॉमी को अडॉप्ट करना है। इसीलिए क्या हुआ, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस ग्रुप ने बहुत सारे मतलब चीज़ों को सजेस्ट किया प्लान्स के बारे में कि कैसे प्लान्स होने चाहिए। सम ऑफ देम बिकम द बेस ऑफ इंडियन फ्यूचर इकोनॉमिक सिस्टम। उसमें से कुछ हैं जो क्या बने बाद में, इंडिया का जो इंडिया का फ्यूचर है उसके लिए, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए इंडिया के फ्यूचर बने। उसमें से कुछ प्लान है वो हम पढ़ेंगे अभी एक एक, ये जैसे ऊपर ये प्लान है इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें नीड क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप प्लान नहीं करोगे तो बिना प्लानिंग के टारगेट नहीं होगा तो वो चीज़ आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को आप अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले चीज़ों का प्लान होना चाहिए। अभी आप JKPSI की तैयारी कर रहे हो तो आपका प्लान है कि मुझे यहाँ यहाँ से ऐसे पढ़ना है और मुझे नौकरी लेनी है। अगर आपका प्लान ही नहीं होगा पढ़ने का तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। 1930 के बाद बहुत सारे प्लान ऐसे आए, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन या बिजनेस ग्रुप थे जिन लोगों ने अलग अलग तरीके के प्लान्स क्या किया, सजेस्ट करा। उसमें से जो सम ऑफ देम बिकम द बेस ऑफ द इंडियन फ्यूचर इकोनॉमी सिस्टम, उसमें से कुछ थे जो क्या बने, इंडिया की जो फ्यूचर इकोनॉमी सिस्टम था उसका बेस बने। तो हम एक एक करके प्लान पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं सीधा प्लानिंग कमीशन के ऊपर। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं जो अलग अलग प्रकार के प्लान थे। चलिए एक एक करके हम लोग प्लान पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो प्लानिंग कमीशन से पहले जो 5 ईयर प्लान आए उसके पहले इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्लान का नाम है वो है विश्वेश्वराया प्लान। ये 1934 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इंट्रोड्यूस इसको कैसे किया था, अपनी बुक के द्वारा इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। बुक का नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक का नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो इंट्रोड्यूस किया गया 1934 में थ्रू इस बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इनके प्रपोजल में इसने क्या बोला गया कि जो इंडिया की लेबर है उनको एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। इनका कहना था कि जो एग्रीकल्चर पे हम लोग मैक्सिमम काम कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। तो उनका ये भी कहना था कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होती है
तो उससे क्या हो जाएगा, जो नेशनल इनकम है वो 10 साल में डबल हो जाएगी, 10 साल में डबल हो जाएगी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इससे हुआ क्या, बीइंग द फर्स्ट प्लान ऑफ द कंट्री, पहला प्लान होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि लोगों को जो नेशनल प्लानिंग के प्रति, जो एजुकेटेड सिटीजन थे कंट्री के, उनके प्रति क्या हुआ, उनकी इच्छा जागी, नेशनल प्लानिंग के प्रति लोग सोचने लगे। तो विश्वेश्वरैया प्लान क्या था, 1934 में आया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अपनी बुक के द्वारा ये प्लान बताया गया। इसमें दो बातों को आपको याद रखना है कि यहाँ पे शिफ्ट किस साइड किया, लेबर को। इनका कहना था कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे पूछा जाएगा, अकॉर्डिंग टू विश्वेश्वरैया प्लान, जो इंडियन लेबर है उनको शिफ्ट करना चाहिए किस तरफ, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री या इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर। तो आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में इंडिया का कोई भी था वो सबसे ज़्यादा फोकस होता था एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर की बात होगी मैक्सिमम स्टार्टिंग में। आप 5 ईयर प्लान भी देखोगे, वहाँ भी देखोगे तो पहले 2-3 प्लान तो एग्रीकल्चर पे ही काम कर रहे थे। इनका कहना था कि डबल इनकम होगी 10 साल में, क्यों, कब, जब इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। चलिए उसके बाद आता है, इस प्लान के बाद आता है आपका फिक्की ने रिकमेंडेशन दिया नेशनल प्लानिंग के लिए। जो फिक्की था उसने भी रिकमेंडेड किया था फॉर नेशनल प्लानिंग के लिए। अब फिक्की क्या है, ये बेसिकली ग्रुप होता है जहाँ पे सारे के सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट यहाँ पे होते हैं, सारे उनका बड़े बड़े बिजनेसमैनों का ग्रुप है। तो इन लोगों ने भी नेशनल प्लानिंग के लिए रिकमेंडेशन दी थी। देखो फिक्की की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वॉज द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट ऑफ दैट टाइम। तो उस टाइम के क्या थे, ये लीडिंग कैपिटलिस्ट थे, ठीक है। तो फिक्की क्या था, बीइंग द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द वॉइस ऑफ द कैपिटल क्लासेस थे। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से कुछ इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, उनका कहना था कि इनका रिकमेंडेशन था कि ये क्या करेंगे, ये डोमिनेंट रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेट कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो डेवलपमेंट ऑफ द पुअर सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से रियून हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इनका ये मानना था कि ये जो प्लान है ये बेसिकली बिजनेसमैन द्वारा बनाया गया प्लान है। अगर यही प्लान एक्टिवेट हो जाता है तो इससे क्या हो जाएगा कि ये इकोनॉमी के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेट कर लेंगे, जिससे पुअर सेक्शन का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें सबकी मेंटालिटी कैसी है, कैपिटलिस्ट है, बिजनेस की तरफ फोकस होता है, गरीब आदमी की तरफ कोई नहीं देखेगा। उसके बाद आता है आपका कांग्रेस प्लान 1938 में। कौन सा आता है, कांग्रेस प्लान। यहाँ पे आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1938 में। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस क्या थे, वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो कंस्ट्रक्टेड अ नेशनल प्लानिंग कमेटी, तो क्या किया, एक कंस्ट्रक्टेड की कौन सी, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, जिसकी किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, जवाहरलाल नेहरू के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, उसकी चेयरमैनशिप कौन थी, किसके द्वारा थी, तो उसकी जो चेयरमैनशिप थी वो किसके अंडर थी, वो थी जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे देखो आगे मेंबर के बारे लिखा हुआ है, तो 15 मेंबर एनपीसी वाज हैविंग 29 सब कमेटी विद मोर देन 350 मेंबर्स। बेसिकली 29 सब कमेटी थी जिसमें 350 से ज़्यादा मेंबर थे, और उन लोगों ने 29 वॉल्यूम्स ऑफ रिकमेंडेशन दी थी। हाउएवर कमेटी फेल टू फाइनलाइज इस रिपोर्ट, हाउएवर कमेटी फेल टू फाइनलाइज इस रिपोर्ट ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन ये कमेटी जो भी रिपोर्ट थी उसको फाइनलाइज नहीं कर पाई थी। रीज़न क्या था, रीज़न ये था क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया था और क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा था, जिसकी वजह से ये वाली कमेटी थी वो अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज नहीं कर पाई थी। इसके बावजूद डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज इंटरप्शंस, फाइनल रिपोर्ट ऑफ द कमेटी वाज पब्लिश्ड इन 1949। लेकिन इसके बावजूद 1949 में ये रिपोर्ट पब्लिश कर पाए थे। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात कुछ भी याद रखने वाली नहीं है, सिंपल याद रखना कि जो सुभाष चंद्र बोस ने कमेटी बनाई थी नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसकी चेयरमैनशिप किसके अंडर थी, ये पूछा जाएगा। क्या ये फाइनलाइज कर पाई थी रिपोर्ट, क्यों नहीं कर पाई थी, तो आंसर पता होना चाहिए आपको। तीसरा पॉइंट, कब फाइनलाइज की थी, तो ये आंसर होगा 1949 के अंदर। उसके बाद देखिए बम्बे प्लान। द बम्बे प्लान क्या है, 1944 में आया था। इस प्लान को बनाने के लिए 8 बंदों ने मेहनत की थी। 8 बंदों का नाम था जिसमें पुरुषोत्तम दास भी थे ठाकुर, उसके बाद JRD टाटा भी थे, GD बिरला भी थे, तो मतलब बड़े बड़े लोग हैं ये भी। तो देखो पुरुषोत्तम दास वाज द मेंबर ऑफ 15 मेंबर्स नेशनल प्लानिंग कमेटी के। तो ये यहाँ से ये पॉइंट याद रखना,
दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग एग्रीमेंट बिटवीन नेशनलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। तो ये प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा था किसके रिलेटेड, एग्रीमेंट करवाने के लिए नेशनलिस्ट और कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट थे ये बिजनेस के बारे में सोचते थे, जो नेशनलिस्ट थे ये किसके बारे में सोचते थे, ये पुअर सेक्शन के बारे में सोचते थे। तो दोनों को एग्रीमेंट करवाने के लिए सक्सेसफुल रहा था। आगे देखिए एग्रीमेंट की बात होगी, यहाँ तक मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। तो विश्वेश्वरैया प्लान क्या था समझ आ गया आपको, फिक्की रिकमेंडेशन क्या थी पता चल गया, कांग्रेस प्लान क्या था पता चल गया। अब बम्बे 90 जो बम्बे प्लान था वो क्या था, बेसिकली एग्रीमेंट नेशनलिस्ट और कैपिटलिस्ट में करवाने में सक्सेसफुल रहा था। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए एग्रीमेंट की बात कर। तो एग्रीमेंट क्या क्या था अंडर बम्बे प्लान के अंदर, सबसे पहले जो था वो था एग्रेरियन रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना। उसमें सबसे पहले क्या किया था, एबॉलिश ऑल इंटरमीडिएरीज, जितने भी बीच में इंटरमीडिएट थे, जो भी बीच में दलाली का काम करते थे जैसे जमींदारी, वो ख़त्म कर दी गई, मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद क्या था, मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। उसके बाद गारंटी ऑफ मिनिमम और फेयर प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उसके बाद कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट एंड मार्केटिंग सपोर्ट। तो बेसिकली ये क्या था, जो एग्रीमेंट था उसके रिलेटेड क्या क्या था, क्या क्या बोला गया था, इन चीज़ों पे काम करना है। उसके बाद बोला गया था रैपिडली क्या होगा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ये सबसे पहले जो विश्वेश्वरराय कमेटी थी, विश्वेश्वरराय क्या नाम था उसका देख लेते हैं एक बार, हाँ विश्वेश्वरराय जो कमेटी थी उसने भी यही बोला था कि इंक्रीज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इनकम क्या होगी नेशनल की, डबल हो जाएगी 10 साल के अंदर। उसके बाद ये बोला गया डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, इनको भी क्या करना, डेवलपमेंट करना। प्रमोट मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो देखो यहाँ पे इंडस्ट्री की बात हो रही है, यहाँ पे भी इंडस्ट्री की बात हो रही है। बेसिकली यहाँ पे किसकी बात हुई थी, एग्रीकल्चर की बात हुई थी। रोल ऑफ स्टेट शुड बी प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ओवरसीइंग द डिफरेंट एरियाज ऑफ इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर, राइट टू वर्क। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये एग्रीमेंट था नेशनलिस्ट और आपका कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्या था, इंडस्ट्री के रिलेटेड था, और नेशनलिस्ट क्या था, जो कॉमन मैन के लिए सोचता था। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है राइट टू वर्क, सोशल के लिए बात हो रही है। एक तो एक मिनट रुकना, ठीक है चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, राइट टू वर्क, हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, फ्री एजुकेशन, सोशल। ये यहाँ पे आप जितना भी देखोगे किसकी बात हो रही है, सोशल की। तो यहाँ पे बेसिकली जो बॉम्बे एग्रीमेंट था वो यही था। यहाँ पे नेशनलिस्ट और आपका क्या था, कम्युनिस्ट, दोनों में मतलब जो सोशल के लिए काम करते थे और कुछ इंडस्ट्री के लिए, दोनों का एग्रीमेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट ऑफ बॉम्बे यही था बेसिकली बॉम्बे प्लान के बाद। उसके बाद आया था आपका पीपल्स प्लान, 1945 में आया था। पीपल्स प्लान क्या था, रेडिकल ह्यूमनिस्ट एम.एन. रॉय formulated another plan in 1945 which was based on the Marxist socialism and advocate the need of providing the people with the basic necessities of life। तो यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूं, ये टोटली ये जो थ्योरी थी आपकी मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की, तो ये टोटली सोशलिज्म की थ्योरी थी। यहाँ पे किसकी बात होती है, सिर्फ सोशल की, मतलब हर क्लास के लिए एक जैसा रूल होता है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई ज़्यादा बिजनेसमैन है तो उन्हीं को सपोर्ट किया जाए, बाकी को नहीं। यहाँ पे सबके लिए बराबर होता है। ज़्यादातर यहाँ पे छोटे जो गरीब लोग होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इंडिया में मिक्सड है, यहाँ पे सोशलिस्ट भी है और कम्युनिस्ट भी है, मतलब दोनों इंडिया में। यहाँ पे बिजनेस की तरफ भी ध्यान दिया जाता है और सोशलिस्ट भी। यहाँ पे गवर्नमेंट देखो कितनी सारी स्कीमें लेके आती है BPL के लिए, तो वो सारे कौन से, वो सोशल वर्क है, सोशलिस्ट बोलते हैं उसको, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। तो पीपल्स प्लान किसके द्वारा बनाया गया था, ये एम.एन. रॉय का प्लान था, ठीक है। इसमें देखिए इट इक्वली सपोर्टेड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे क्या बोला, ये दोनों को एक जैसा मतलब सपोर्ट करती थी सेक्टर, बट द ओनली डिमांड ऑफ दिस प्लान वाज सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। ये इक्वली सपोर्ट करती थी दोनों को, लेकिन जो यहाँ पे मेन डिमांड थी ये किसकी बात करता है, ये सोशलिस्ट की। यहाँ पे देखिए किस थ्योरी को अडॉप्ट किया, सोशलिस्ट को। तो यहाँ पे आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, जो पीपल्स प्लान था वो क्या था, वो सोशलिज्म था, वो सोशल था वो। तो यहाँ पे क्या था, वो सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड था वो। दिस प्लान वॉज एन अल्टरनेट टू बॉम्बे प्लान एज इट डिस्कस्ड बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ द कॉमन मैन। मतलब ये अल्टरनेट था इसका, यहाँ पे अल्टरनेट था बॉम्बे प्लान का, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई,
कॉमन मैन को, मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा गरीब है उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो सिंपली यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या याद रखने वाली बातें इस प्लान में। सिंपली यू नीड टू रिमेंबर अबाउट डैट पीपल्स प्लान किसके द्वारा बनाया गया, एम एन रॉय का एक आइडिया था, ठीक है। ये किस इकोनॉमी के बेस पे था, ये सोशलिज्म था। कैसा था, सोशलिज्म था। इसकी किसकी, जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की जो थ्योरी थी उसके बिहाफ उसी बेस पे था। यहाँ पे इनका मेन फोकस किसके ऊपर था, सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इतनी सी बात याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं रखना आपको। यहाँ पे आपको एक तो बम्बे एग्रीमेंट में आपको याद रखना है कि यह किसके लिए सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि एग्रीमेंट नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के लिए जो एग्रीमेंट के लिए कामयाब हुआ था, दोनों के बीच में एग्रीमेंट के लिए। और एग्रीमेंट क्या क्या था ये मैंने आपको थोड़े बता दिए। पीपल्स प्लान क्या था, लोगों के लिए, पीपल्स मतलब गरीब लोगों के लिए समझ सकते हो। यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, कॉमन मैन की। बाकी ये दोनों को इक्वली सपोर्ट करता है, लेकिन मेन डिमांड किसकी है, इसकी सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लान नहीं है। आप जब 5 ईयर प्लान पढ़ोगे वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। आगे देखिए 1950 में आया आपका सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान क्या था, सर्वोदय प्लान ये था, केम आफ्टर द पीरियड व्हेन गवर्नमेंट वाज सेट टू गो फॉर द 5 years प्लान्स। दिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय जयप्रकाश नारायण। ये एक सोशलिस्ट लीडर थे। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबके लिए एक जैसे रूल, सबके लिए एक जैसे कानून बनाए जाते हैं, सबको इक्वलिटी दी जाती है। आगे देखिए, ये मेजर आइडियाज ऑफ द प्लान वर हाईली सिमिलर टू द गांधीयन प्लान, लाइक emphasis on agriculture based small and cottage industry, self reliance मतलब वो जो बोलते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, and almost no dependence on foreign capital and technology, land reform, self dependent village। तो ये बेसिकली गांधीयन प्लान से मतलब बिल्कुल कैसा था, जैसे गांधीयन प्लान था ये बिल्कुल वैसा ही था। अब गांधीयन प्लान क्या था ये हमने छोड़ दिया ना, चलो इसको ले लेते हैं। गांधीयन प्लान क्या था, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं गांधीयन प्लान भी बीच में। चलिए यहाँ पे देख लीजिए गांधीयन प्लान क्या था। ये 1944 में आया था, ये इससे पहले आया था, पीपल प्लान से पहले आया था। तो बेसिकली ये जो एग्रीमेंट ऑफ बम्बे था उसके बाद आया था। यहाँ पे श्रीमान नारायण अग्रवाल फॉर्मुलेटेड दिस प्लान इन 1944। तो किसने बनाया था, श्रीमान नारायण अग्रवाल जी ने। प्लान वाज मोर फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो इनका मेन फोकस क्या था, एग्रीकल्चर के ऊपर था। किसके ऊपर था, एग्रीकल्चर के ऊपर। ही कंप्लीटली डिनाइड द रिकमेंडेशंस ऑफ बम्बे प्लान एंड एनपीसी जो सुभाष चंद्र बोस ने कमेटी बनाई थी, ऑफ हैविंग हैवी एंड बिग इंडस्ट्री इन इंडिया। इनका मानना था कि इंडिया में बड़ी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, जिससे इनका ये मानना था कि अगर ये इंडस्ट्री वाली आ जाएंगी तो छोटे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। ही रिकमेंडेड टू डेवलप एग्रीकल्चर। तो इन लोगों ने क्या रिकमेंड किया इस प्लान ने, कि हम लोग एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करेंगे। एंड इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज ही सजेस्टेड टू डेवलप कॉटेज एंड विलेज लेवल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इनका मानना है कि अगर इंडस्ट्री बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो क्या करिए, कॉटेज होगी या विलेज लेवल पे ऊपर इंडस्ट्री डेवलप करिए। महात्मा गांधी हिमसेल्फ नेवर सपोर्टेड मशीनरीज, कमर्शलाइजेशंस एंड सेंट्रलाइज स्टेट पावर। तो महात्मा गांधी का मानना भी यही था कि क्या होना चाहिए हमेशा, पावर। इनका मानना था कि बिल्कुल बेस से काम होना चाहिए। इनका मानना था कि विलेज से काम होना चाहिए। जब नीचे से देश स्ट्रांग होगा तो देश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन नेहरू की पॉलिसी उल्टी थी। नेहरू का मानना था कि सेंटर स्ट्रांग होगा तो धीरे 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 विलेज भी अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो बिल्कुल वैसा ही प्लान था ये वाला आपका, कौन सा, सर्वोदय प्लान। तो मैं आपको इस प्लान के रिलेटेड आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको। देखो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है यहाँ पे, बस आपको वही चीज़ें पे ध्यान रखना है, बाकी फालतू कुछ नहीं करना। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इसका। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये प्लान के बारे में थोड़े नाम पता होने चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, ये जो 2 पॉइंट बताए थे, लेबर को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा तो डिमांड और नेशनल इनकम डबल हो जाएगी, इसके बारे में बोला गया। फिक्की ने क्या रिकमेंड किया था, किसका इनका फोकस क्या था, कैपिटलिस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस था। तो इनको जो हमारे नेशनलिस्ट जो मेन लीडर थे उन लोगों ने इनको डिनाई कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था इससे डेवलपमेंट नहीं होगा, जो आपका पूरा सेक्शन है ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कांग्रेस प्लान आया। आपको बेसिक सी बात याद रखने की, इसके चेयरमैन कौन थे किसके चेयरमैनशिप के अंडर हुआ, नेहरू जी। बनाने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस से। ये रिपोर्ट इसकी सबमिट नहीं कर पाए थे, रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए थे।
और 1949 में की थी। क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार आ गया था, उसकी वजह से नहीं कर पाए थे। उसके बाद आया था बम्बे प्लान। ये मेन प्लान आपको याद रखना कि ये एग्रीमेंट करवाने के लिए कामयाब रहा था नेशनलिस्ट और कैपिटलिस्ट में। ठीक है, मैंने इसको कम्युनिस्ट बोल दिया गलती से, कैपिटलिस्ट है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया आपको। उसके बाद आपको एग्रीमेंट क्या है ये थोड़ा सा बता दिया। देखो यहाँ पे इंडस्ट्री की बात भी हो रही है और एग्रीकल्चर की भी बात, सोशल की भी बात हो रही है। उसके बाद आपका जो इससे पहले आता है गांधी प्लान, इसके बाद आया गांधी प्लान। तो गांधी प्लान का मानना था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, हमें क्या अगर इंडस्ट्री बनानी तो कॉटेज इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी प्लान में किसकी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस था? कॉटेज के ऊपर या विलेज लेवल इंडस्ट्री के ऊपर, और एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ये बात आपको याद रखनी है। मेन फोकस क्या था? एग्रीकल्चर। सर्वोदय प्लान भी लगभग ऐसा ही था, ये भी सोशलिस्ट लीडर थे, इसलिए इनका भी सोशल के ऊपर ज़्यादा बिलीव था। अब हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान के बारे में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। अब हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान और इसमें क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं वो आपको हम बताएंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में भी। ये आपको मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया। चलिए 5 ईयर प्लान पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। तो प्लानिंग कमीशन क्या था? प्लानिंग कमीशन ये 15 मार्च 1950 में बनाया गया। प्लानिंग कमीशन को कब बनाया गया था? 15 मार्च 1950। इससे पहले भी बहुत सारे प्लान के बारे में मैंने आपको बता दिया, बैकग्राउंड क्या था। और कब से ले कब तक चला? ये 31 दिसंबर 2040 तक। यहाँ पर देखिए एनडीसी पहले क्या करती थी? इस प्लान को अप्रूव करती थी, टू अप्रूव द प्लान। तो इनका काम होता था प्लान को अप्रूव करना। तो एनडीसी कब बनी? ये बनी थी 6 अगस्त 1952 के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो एनडीसी की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जा सकती है। और आपको पता है इसी को बाद में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमने क्या लाया? यहाँ पे नीति आयोग लाया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या थी नीति की? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ जो मोदी गवर्नमेंट थी उसके टाइम पे इसको चेंज किया गया 2015 में। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो सबसे पहले इसको बनाया गया, ये कब बनी? ये 1 जनवरी 2015 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। बेसिकली कुछ नहीं था, बस नाम ही चेंज किया। नाम चेंज किया, आपको पता है नाम चेंज करने का ट्रेंड है, बस नाम ही चेंज किया। तो इसकी ये नाम रखा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में बनाया इसको। इसका चेयरमैन कौन थे? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? सबसे पहले थे आपके अरविंद पंजेरिया, फर्स्ट थे। और करंट में क्या है? राजीव कुमार। तो ये करंट चेक कर लेना, आई थिंक अभी भी यही है शायद। तो अगर चेंज होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जो प्लानिंग कमीशन था इसको 15 मार्च 1950 में बनाया गया। इसको अप्रूवल करने का काम होता था एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, जो कि 6 अगस्त 1952 में बनाया गया। इतना इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है। नीति आयोग के हेड कौन है आपको याद रखना है, वो उसके हेड कौन है? चेयरमैन उसके नरेंद्र मोदी। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बनाया ये? 1 जनवरी 2015 बाय प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले इनके डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? देखो चेयरमैन सबको पता है नरेंद्र मोदी है। सबसे पहले डेप्यूटी चेयरमैन थे अरविंद पंजेरिया और करंट में है राजीव कुमार। अच्छा, ये सबको पता होता है कि इनके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, बट यहाँ पे पूछा जाता है इनके सीईओ। पहले सीईओ कौन थे? उनका नाम था सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद अभी कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत अभी करंट में क्या है? सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, सीईओ एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि चेयरमैन तो सबको पता होता है। और इसके अंदर 4 मिनिस्टर भी हैं, मेंबर ऑफ नीति आयोग के 4 मिनिस्टर भी हैं। कौन कौन? एक होम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। फाइनेंस कौन है? निर्मला सीतारमन। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। और एग्रीकल्चर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये करंट के क्वेश्चन भी हो जाते हैं और ये इनके 4 मेंबर हैं। पूछा जाएगा कि नीति आयोग के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो इनके किनके हेड यहाँ पे इनका मेंबर नहीं होते। तो ये चारों नाम याद रख लेना, क्योंकि मेन तो डिपार्टमेंट ये ना, एक होम मिनिस्टर मेन है, फाइनेंस मेन होता है, डिफेंस मेन होता है, बाकी एक एग्रीकल्चर भी ऐड हो जाता है। बस इतने से चारों हैं, इसके बिना कोई भी आ जाए वो आंसर नहीं होगा। इसमें फुल टाइम मेंबर भी हैं, मैक्सिमम 5 होते हैं वो। पहले कौन है? बीके सरस्वत। उसके बाद है रमेश चंद। उसके बाद है बिपिन पॉल। ये हेल्थ के हैं, ये एग्रीकल्चर है, ये डिफेंस एक्सपर्ट है। बेसिकली ये कौन होते हैं? ये जो बनाए गए मेंबर हैं, क्योंकि आपको पता है जो पॉलिटिशियन वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए ये आईएएस वगैरह ऑफिसर जो होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं किसी फील्ड में, उनको बनाया जाता है फुल टाइम मेंबर, क्योंकि इनकी सलाह से ये काम करते हैं। और कुछ पार्ट टाइम भी होते हैं जिसमें ऑल चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर वो सारे इसमें आते हैं। 28 सीएम,
और 3 यूटी के, मतलब जहाँ जहाँ भी सीएम होंगे वो सारे क्या इनके पार्ट होते हैं, ठीक है। और अगर यूटी की बात करें तो वहाँ से एलजी और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हेड होगा तो वो भी 5 वहाँ से भी आते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, 5 साल जो प्लान बनता था उसको एंड कर दिया। पहले 5 ईयर प्लान था, प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, हर 5 साल में प्लान बनाती थी, इसको एंड कर दिया। और 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट लाए गए, 2017 से लेकर 2032 तक 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट लाए गए। अब बार बार 5 साल के बाद प्लान नहीं आएगा, तो इसमें कुछ स्पेशल इन्वाइटीज भी हैं जिसको स्पेशल इन्वाइट किया गया, जैसे नितिन गडकरी है, पीयूष गोयल है, उसके बाद आपके हैं और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, THAWAR है ना, हाँ यही है, थवार चंद गहलोत और राव इंद्रजीत। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा कि नीति आयोग कब बना, तो 1 जनवरी 2015 में बना। किसके द्वारा बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है। चेयरमैन तो सबको पता होता है, डिप्यूटी चेयरमैन पूछा जाता है कि पहले डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे, अरविंद पंचेरिया। करंट में कौन है, ये तो करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद सीईओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सीईओ कौन थे या अब सीईओ कौन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 4 मिनिस्टर कौन कौन आते हैं इसमें, एक तो होम मिनिस्टर जी आते हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर, चारों आते हैं। यहाँ फुल टाइम मेंबर भी बनाए जाते हैं क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं ये, तो इनकी सलाह से भी काम किया जाता है क्योंकि पढ़े लिखे पॉलिटिशियन तो कम ही होते हैं। और इसमें कुछ पार्ट टाइम मेंबर भी है, तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि नीति आयोग के पार्ट टाइम मेंबर कौन होते हैं। तो जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं यूटी या सी आपके स्टेट के, या एलजी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी यूटी के होंगे वो भी हैं इसमें। तो यहाँ पे 15 साल का डॉक्यूमेंट विजन लाया गया 2017 से लेके 2032 तक। और स्पेशल इन्वाइटीज भी कौन है, इनके नाम मैंने बता दिए। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी है कि नीति आयोग किससे बना, प्लानिंग कमीशन से ही बना। तो प्लानिंग कमीशन अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि हर 5 साल प्लान में कौन कौन सी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बाकी आप सबको पता ही है कि हम लोग सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें जो जो चीज़ें आएंगी हम सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो 5 ईयर प्लान आपके बाकी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए 5 ईयर प्लान को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये आपका सोशल डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा, इनके बिहाफ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो 5 ईयर प्लान की हम बात करें, देखो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। The 5-year plans were laid to rest by the Narendra Modi lead NDA government in 2015. Hence the 12th 5-year plan is considered the last 5-year plan. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 5-year प्लान था वो लास्ट कौन सा था, तो वो 12th 5-year प्लान था, वो लास्ट प्लान था। इसके बाद आपको पता है कि 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट लाया गया। अभी हर 5 साल के बाद प्लान नहीं बनेंगे, ये 2015 में खत्म करा और प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आया था, नीति आयोग आया था। The decades-old 5-year plans was replaced by 3-year action plan, which will be part of the 7-year strategy paper and 15-year vision documents. The Niti Aayog has replaced a planning commission in the Modi cabinet and launched 3 years action plans from April. देखिए हर 3 साल के बाद एक्शन प्लान होगा और 15 साल का क्या है, विजन डॉक्यूमेंट होगा। इसके बाद कब, 1 अप्रैल 2017, क्योंकि 12th 5-year प्लान को खत्म नहीं किया गया, इसको पूरा चलने दिया 5 साल तक। और 1 अप्रैल 2017, ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2017 के बाद क्या होगा उसके बाद कि हर 3 साल में एक एक्शन प्लान आएगा और 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट रखा गया। ये तो मैं आपको पहले भी हिस्ट्री बता चुका हूँ। सबसे पहला 5 ईयर प्लान, चलिए अभी आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे थे वो बताते हैं। पहला 5 ईयर प्लान मतलब 5 साल के लिए प्लानिंग की गई कि क्या क्या हमें काम करना है, कितना हमें टारगेट रखना है। It was launched for the duration of 1951 to 1956 under the leadership of जवाहरलाल नेहरू। अब मैं आपको इसकी एग्जैक्ट डेट भी बताता हूँ जो कि आपके नोट्स में ही ऐड हो जाएगी, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद। तो इसका डेट है जो कि हर बार होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। चलिए इसकी मैं डेट लिख देता हूँ। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 1951 टू 31 ऑफ मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे ख़त्म होता है 1956। तो सारे प्लान यही डेट पे 1 अप्रैल को ही आएंगे, 1 अप्रैल से लेके 31 ऑफ मार्च तक ही आएंगे। देखो 1951 से लेके 1956 5 साल हो गए यहाँ से, तो ये 1951 से लेके 1956 तक। तो डेट भी अगर पूछा जाए तो सबकी डेट यही है कि 7th 5 ईयर प्लान कब आया, तो 1 अप्रैल से शुरू कर देना, डेट आती है एग्जाम में।
तो किसकी लीडरशिप में आया था? नेहरू। तो सबसे पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किसकी लीडरशिप में आया था, तो आपको पता उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। आगे बोला गया इट वॉज बेस्ड ऑन द हैरोल्ड डोमर मॉडल विद अ फ्यू मॉडिफिकेशन। ये बेसिकली हैरोल्ड डोमर द्वारा ये बनाया गया, इसलिए इसको हैरोल्ड डोमर मॉडल भी बोला जाता है, इनके बेस पे ये बना था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा 5 ईयर प्लान को हैरोल्ड डोमर मॉडल बोला जाता है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल किसको बोला जाता है? ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बोला जाता है। इट्स मेन फोकस वॉज ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर पे इंडिया ज़्यादा फोकस रखता था, और अभी भी देखो इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर कितने % लोग डिपेंड हैं। तो कौन सा मॉडल है जिसको हैरोल्ड डोमर मॉडल बोला जाता है? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। उस टाइम पे लीडर कौन थे? उस टाइम पे लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, और इनका मेन फोकस क्या था? एग्रीकल्चर। तो याद रखना इसको एग्रीकल्चर प्लान भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर पे ही फोकस रखा गया। तो ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, और उसने ग्रोथ रेट कितनी अचीव करी? 3.6। तो टारगेट कितना था? मोर देन इट्स टारगेट ऑफ 2.1%। मतलब जो टारगेट अचीव करा था वो उससे ज़्यादा था। 2.1% टारगेट रखा था, बट अचीव कितना हो गया? 3.6% की ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई। एट द एंड ऑफ दिस प्लान 5 ITs वर सेटअप इन द कंट्री। तो इस प्लान के एंड होते होते 5 ITs कंपनी भी सेटअप की गई थी। अब मैं बताता हूँ पहले 5 ईयर प्लान में आपको सिंपली क्या याद रखना है। सबसे पहली बात आप याद रखोगे, ये 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक चला। इसके हेड कौन थे? चेयरमैन कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये किस मॉडल के ऊपर था? हैरोल्ड डोमर मॉडल इसको बोला जाता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसका जो ग्रोथ रेट था वो 2.1 रिकॉर्ड किया, लेकिन 3.6 हुआ। तो ये रखना, याद रख लो, अदरवाइज युद्ध नहीं है, लेकिन इतना याद रखना ये सक्सेसफुल हुआ था। इस पे मेन फोकस क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इस पे मेन फोकस था। ये बात क्लियर है सबको, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की तरफ। फर्स्ट के बाद आया आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। अब आप खुद बताओ मुझे कब से लेके कब तक होगा ये? आपको पता है फर्स्ट चलिए 1 मिनट वेट करना। तो ये कब तक होगा? ये भी होगा आपका सर, ये होगा सर 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक। तो डेट सबकी यही रहेगी। तो ये डेट भी कभी कभी एग्जाम पूछ जाती है, इसलिए मैंने आपको एग्जैक्ट डेट लिखवा दिया। तो सबका यही रहेगा डेट, ठीक है। तो डेट आपको सबकी याद रखनी है, वो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। तो ये बीच में आप देखना गलती से अगर आपने पहला डेट याद कर लिया कि 1951 में हुआ था, फिर 5 साथ जोड़ते चले जाओ, 1956, 1961, फिर 66, फिर इस सब 71 होना चाहिए, लेकिन बीच में आप देखोगे तो डेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि 5 साल पूरे नहीं चले थे प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। ये 1956 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक बनाया गया। इनका भी लीडरशिप कौन थे? नेहरू जी, क्योंकि उस टाइम भी प्रधानमंत्री कौन, तो इनके हेड भी नेहरू थे। आगे देखिए, इट वाज बेस्ड ऑन द पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो ये पूछा जाएगा यहाँ पे हैरोल्ड डोमर, और ये पूछा जाएगा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल के ऊपर था? वो था पीसी महालनोबिस मॉडल, मेड इन ईयर 1953 में ये बनाया था, और इन्हीं के मॉडल के ऊपर था ये। इनका फोकस क्या था? इनका फोकस था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए कंट्री में। पहला क्या था? सबसे एग्रीकल्चर, सेकंड में क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए। इस प्लान का जो टारगेट था, दिस प्लान लैग्स बिहाइंड इट्स टारगेट ग्रोथ रेट इज 4.5 एंड अचीव्ड ग्रोथ रेट इज 4. लगभग सक्सेस ही था। 4.5 की ग्रोथ रेट टारगेट रखी और 4.2 से 7% ग्रोथ पाई गई, तो इसका मतलब लगभग सक्सेस ही था। लेकिन ये प्लान बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया था। एज अ रिजल्ट इंडिया फेस्ड अ पेमेंट क्राइसिस इन द ईयर 1957। तो ये मैंने आपको बता दिया किसका मॉडल था ये। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था वो आया था 1956 से लेके 61 तक। इनके हेड चेयरमैन कौन थे? नेहरू ही थे। ये मॉडल का नाम पूछा जाता है, ये किस बेस के ऊपर था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल, मेड इन द ईयर 1953, इसको छोड़ो, लेकिन मॉडल पता होना चाहिए कौन सा? पीसी महालनोबिस। इनका मेन फोकस है इंडस्ट्रियल। पहले का क्या था? एग्रीकल्चर। दूसरे क्या था? इंडस्ट्रियल। ग्रोथ रेट भी लगभग
अचीव कर ली गई थी। बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया एक्सपर्ट ने, लेकिन इसी के बाद क्या हुआ, थोड़ा पेमेंट क्राइसिस भी आया था 1957 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पहले 2 प्लान क्लियर हो गए, यहाँ तक कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान। ये प्लान क्या हुआ, 1 अप्रैल 1961 से लेके 31 मार्च 1966 तक रखा गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इसमें भी लीडरशिप किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू की थी, क्योंकि वो 2 साल अभी दूसरा टर्म चल रहा था, तो तीसरा प्लान आ गया था उस टाइम पे। दिस प्लान इज आल्सो कॉल्ड गडगिल योजना। ये याद रखना वर्ड, ये पूछा जाता है, कौन से प्लान को गडगिल योजना बोला जाता है, तो प्लान नंबर 3 को, आफ्टर द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन डॉक्टर गडगिल। तो ये प्लान का नाम याद रखना, फर्स्ट हो गया हैरड डोमर, दूसरा हो गया कौन सा, पीसी महालनोबिस, और तीसरा हो गया गडगिल योजना। ठीक है, आगे देखिए, जो मेन टारगेट था इसका वो क्या था, वाज मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंट। क्या था, इकोनॉमी इंडिपेंडेंट, वही जो आप बोलते हो आत्मनिर्भर। द स्ट्रेस वाज लेड ऑन एग्रीकल्चर एंड द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द वीट। थोड़ा सा स्ट्रेस क्या दिया गया, एग्रीकल्चर के ऊपर, किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, और वीट की प्रोडक्शन क्या हो, थोड़ी इंक्रीज हो। तो आपको मेन देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर फोकस किया गया, फिर इंडस्ट्री आ गया, उसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंट होने की बात करने लगे। क्या है, इकोनॉमी क्या होनी चाहिए इंडिया की, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी होनी चाहिए। और किसके ऊपर फोकस, अगेन एग्रीकल्चर और उसकी बीट प्रोडक्शन के ऊपर। तो पूछा जाएगा कौन सा 5 ईयर प्लान था, यहाँ पे बीट प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड 5 ईयर प्लान। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान इंडिया वॉज एंगेज इन 2 वार्स। तो आपको पता है कि इसके बीच में 2 वार हुई थी, एक 1962 के अंदर, ठीक है, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान 1965, तो 2 लगातार वार हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, दीज वार्स एक्सपोज द वीकनेस इन अवर इकोनॉमी एंड शिफ्टेड द फोकस टू द डिफेंस इंडस्ट्रीज, द इंडियन आर्मी एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्राइस। मतलब उस टाइम क्या हुआ था, इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्यों बढ़ा ये भी आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि वार होने की वजह से जो प्लान था उसके ऊपर फोकस नहीं करना पड़ा, और हमारा फोकस चला गया डिफेंस की तरफ, जिसकी वजह से ये प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। द प्लान वाज अ फ्लॉप ड्यू टू वार्स एंड ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना। तो प्लान ये फ्लॉप हुआ। सबसे पहले आपको पता है कि पूछा जाएगा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो अनसक्सेस क्यों रहा था, तो रीजन रहेगा क्योंकि उस टाइम पे 2 वार हो गई थी, जिसकी वजह से प्लान क्या अनसक्सेसफुल हो गया था। इस प्लान को क्या बोला जाता है, गडगिल योजना भी बोला जाता है। इस प्लान का फोकस क्या था, इकोनॉमी इंडिपेंडेंट। पूछा जाएगा कौन से 5 ईयर प्लान में इकोनॉमी इंडिपेंडेंट की बात हुई। देखो आप लोग पढ़ रहे हो सोशल एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट, तो ये सारी इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात हो रही है, सोशल डेवलपमेंट की बातें हो रही है। धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पे गरीबों की बात होगी, गरीबी हटाओ भी आएगा, तो बहुत सारी चीज़ों की जो गरीबों के लिए पॉलिसी आई, और वो आपका इंडस्ट्री भी, इकोनॉमी भी क्या हुआ, डेवलपमेंट की बातें भी हो रही हैं। तो आपको पहले 3 5 ईयर प्लान पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। पहले 5 ईयर प्लान में सर, पहले 5 ईयर प्लान में जो हेड थे जवाहरलाल नेहरू, तीनों में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पहला 5 ईयर जो प्लान था वो किसके मॉडल पे था, वो हैरड डोमर मॉडल पे था। दूसरा किसका मॉडल था, पीसी महालनोबिस। और तीसरा मॉडल क्या था, गडगिल था। तो तीनों पता चल गया। पहले का फोकस था सर एग्रीकल्चर के ऊपर, सेकंड का फोकस था इंडस्ट्री के ऊपर, थर्ड का फोकस था सेल्फ इंडिपेंडेंट और एग्रीकल्चर में वीट का प्रोडक्शन करना। लेकिन ये फ्लॉप हो गया, क्यों, क्योंकि थर्ड वार हो गई थी, सॉरी आपकी जो चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारी 2 वार हुई थी, जिसकी वजह से वार होने की वजह से ये फ्लॉप हो गया। उसके बाद जब ये हो गया वॉर वगैरह सब कुछ फ्लॉप हो गया, देखो ग्रोथ रेट बोला कि 5.6 करेंगे, लेकिन हुई कितनी, 2.4, टोटली फ्लॉप हो चुका था ये। इसके बाद यहाँ पे बहुत दिक्कत आना शुरू होगी, तो उसके बाद डिक्लेयर किया गया था प्लान हॉलीडेज, मतलब प्लान हम नहीं बनाएंगे, अब छुट्टियां एंजॉय करेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान नहीं बनाएंगे। इसलिए यहाँ पे डाटा की सिनेरिटी चेंज हो जाती है। इसलिए यहाँ से सीधा सीधा नहीं चलेगा कि 51 से 56, 56 से 61, 60, 66 से नहीं चलेगा। पूछा जाएगा किस 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलीडेज आए, तो पहला होगा आंसर 5 ईयर प्लान जो थर्ड था इसके बाद। ड्यू टू द फेलियर ऑफ प्रीवियस प्लान द गवर्नमेंट अनाउंस 3 एनुअल प्लान्स कॉल्ड प्लान हॉलीडे फ्रॉम 1966 टू 1969। यहाँ पे क्या किया, एनुअल प्लान मतलब हर एक साल का रखा गया कि जो भी हमारे पिछले प्लान है इनके ऊपर हम काम करेंगे, इनको बोला गया प्लान हॉलीडे।
तो 1966 से लेकर 1969 तक हर एक एक साल का क्या रखा गया, एनुअल प्लान रखा गया। तो ये 5 ईयर प्लान का हिस्सा नहीं था। देखो, द मेन रीजन बिहाइंड द प्लान हॉलीडे वाज द इंडो पाकिस्तान वॉर एंड द साइनो इंडिया वॉर लीडिंग टू द फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान। तो तीसरा 5 ईयर प्लान फेल क्यों हुआ मैंने बता दिया, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, प्लान हॉलीडे रखना पड़ा, क्योंकि इतने खर्चे ही नहीं थे कि हम प्लान बना पाए, उस पर एग्जीक्यूट कर पाए इसको। ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल प्लान्स वर मेड एंड इक्वल प्रायोरिटी फॉर गिवन टू द एग्रीकल्चर, इट्स एलिड सेक्टर्स एंड द इंडस्ट्री सेक्टर्स। In a bid to increase the exports in the country, the government declared devaluation of the rupees। देखो यहाँ पे devaluation करना क्या होता है, devaluation का मतलब क्या होता है, तो devaluation का मतलब होता है कि पैसों को क्या करना, अपना वीक करना एज कम्पेयर टू डॉलर की, क्या करना, पैसा वीक कर देना। जैसे अभी देखो मान लो 75 या 80 रुपीज़ पर डॉलर चल रहा, मतलब $1 के 80 रुपीज़ मिल जाएंगे, तो इसको और गिराने का मतलब इसको 90 कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, जो बाहर के लोग हैं उनका डॉलर इंडिया के मुकाबले मजबूत हो जाएगा, जिससे उनको ऐसा लगेगा कि इंडिया में चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, क्योंकि उनका $1 यहाँ पे महंगा बन रहा है, तो हमारी चीज़ें उनके हिसाब से सस्ती बढ़ गई, इसलिए इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट पे भी फोकस दिया गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस रखा गया। तो बेसिकली जो प्लान हॉलीडे वो किसके ऊपर काम करने के लिए बनाए गए थे, जो थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था उनको, उनके ऊपर जो भी बची हुई चीज़ें उनको पे काम करने के लिए बनाया गया। यहाँ पे हमें डिवैल्यूएशन करके थोड़ा एक्सपोर्ट पे भी फोकस किया गया। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद क्या हुआ, प्लान हॉलीडे कब से कब तक चले, ये सर 1966 से लेकर 1969 तक चले। तो प्लान हॉलीडे आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से सिनेरियो चेंज हो जाएगी। फोर्थ 5 ईयर प्लान, ऐसे तो 1966 से लेके 71 तक चलना चाहिए था, लेकिन अब ये कहाँ से चलेंगे, ये 1969 से लेके 1974 तक चलेंगे। ये बनाया गया था 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी थे। कौन थे, इंदिरा गांधी थे। अभी तक पहले 3 में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्लान हॉलीडे चले। इसके बाद जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था वो कब आया था, 1969 से 1974, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, एक था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस। वही बात होगी कि आत्मनिर्भर और ग्रोथ करनी है कैसे, स्टेबिलिटी के साथ। मतलब स्टेबिलिटी मतलब एक स्टेबल होकर ग्रोथ करनी है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ करते करते कोई चीज़ बिल्कुल खत्म होगी, कभी हो रही है कभी रुक रही है, तो एक स्टेबल होकर करनी है। ये मेन इनके ऑब्जेक्टिव थे। ड्यूरिंग दिस टाइम 14 मेजर इंडियन बैंक्स वर नेशनलाइज्ड एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड। इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 एंड द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर टुक प्लेस। तो यहाँ पे आपको पता है 1971 में क्या हुआ था, फिर इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी, जिसके बाद आपका बांग्लादेश बना था। तो आपको पूछा जाएगा जो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, जो बैंकों को सरकारी बैंक बनाया गया, वो किस 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग था, वो किस 5 ईयर प्लान में आता है, तो आंसर होगा फोर्थ 5 ईयर प्लान। आपको सिंपली याद रखना है, पहले 5 ईयर प्लान बिल्कुल सही चले 5-5 साल, फिर 3 साल के हॉलीडे चलते हैं, फिर 1969 से लेकर 74 दूसरा लीडर आता कौन, इंदिरा गांधी जी। उस टाइम पे आपको पता है इंदिरा गांधी ने ही क्या किया था, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, उनको सरकारी बैंक बनाया था। उसके बाद देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज अमंगस्ट मेजर टारगेट ऑफ द प्लान। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से 5 ईयर प्लान में फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग की बात की गई। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है मेजर टारगेट था इस प्लान का, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग की भी बात की गई, क्योंकि फैमिली प्लानिंग इसलिए बात की गई, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। दिस प्लान फेल्ड एंड कुड अचीव अ ग्रोथ रेट 3.3% ओनली, और टारगेट था 5.7%। तो पता होना चाहिए क्यों फेल हुआ, सेम रीजन कि 1971 में भी इंडिया की पाकिस्तान के साथ वार हुई थी, 1971 में पाकिस्तान इंडिया की वार हुई थी, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लान भी फेल हो जाता है। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो इंपॉर्टेंट बातें याद रखना, इसकी लीडरशिप थी इंदिरा गांधी के अंडर। यहाँ पे पहली बार भी किसकी बात की थी, सेल्फ रिलायंस की। यहाँ पे किसकी बात की थी, सेल्फ इकोनॉमी की, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। यहाँ पे हुई थी बात सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर। तो बात क्वेश्चन पूछा जाएगा आत्मनिर्भर की सबसे पहले बात कब की गई थी,
तो आपको लगेगा कि ये तो मोदी के टाइम हुआ, लेकिन ये 4th 5 ईयर प्लान की बात है। पूछा जाएगा 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ किसके टाइम हुआ था, कौन सा 5 ईयर प्लान था, तो 4th 5 ईयर प्लान था। कौन सा प्लान था, 4th 5 ईयर प्लान था। तो ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया पाक की वार हुई थी। तो पहले 4 प्लान आपको अभी याद हो चुके होंगे, हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 5th 5 ईयर प्लान। तो डेट आपको पता चल गया 1974 से लेकर 1978 तक, 1974 से लेकर 1978 तक। यहाँ पे देखिए अब इसका क्या रोल हो जाएगा, इसके बाद रोलिंग प्लान भी आएगा। देखिए दिस प्लान फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड डिफेंस। और इस टाइम पे भी स्टार्टिंग कौन थी, इंदिरा गांधी थी। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वाज अमेंडेड इन 1975। A 20-point program was launched in 1975. The minimum needs program and the Indian National Highway System was introduced. तो ये सारे पॉइंट इस प्लान में रखे गए थे, लेकिन ओवरऑल ये प्लान क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। 4 पॉइंट ग्रोथ रेट की 4.8 की टारगेट था, 4.4 मतलब ज़्यादा ग्रोथ रेट मिल गई, सक्सेस हो गया। दिस प्लान वाज टर्मिनेटेड 1978। देखो चलना चाहिए था कहाँ तक, 1979 तक, लेकिन इसको 1978 में प्लान को टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई जो नए प्रधानमंत्री बने थे, ये पहले थे नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री जब बने थे। और गरीबी हटाओ पूछा जाएगा कौन से 5 ईयर प्लान में मतलब स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ, तो ये था आपका 5th 5 ईयर प्लान। तो 4th में क्या था आपका, 4th में इंदिरा गांधी के टाइम था, उस टाइम 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आता आपका रोलिंग प्लान आता है। यहाँ पे देखिए 5th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6th 5 ईयर प्लान के बीच में क्या आता है, रोलिंग प्लान। रोलिंग मतलब चेक करना, 2 बार एक चीज चेक की फिर उसको दूसरी बार फिर से चेक करो। ये बोला गया आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान। जो 5वां 5 ईयर प्लान था इसको टोटली खत्म कर दिया, सरकार चेंज हो गई थी। तो इन लोगों ने बोला कि रोलिंग प्लान लाया जाएगा, जो कि 1978 से लेके 1990 तक चलेगा। जैसे मान लीजिए आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 साल का डॉक्यूमेंट विजन चलाया, अब कल को उनकी सरकार चेंज हो जाती है, मे बी वो फिर से प्लानिंग कमीशन लेके आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हुआ था, रोलिंग प्लान भी कब आया, ये 5th 5 ईयर प्लान के बाद आया था। In 1980s, Congress rejected the rolling plan and a new 6th 5 ईयर प्लान was introduced। लेकिन उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आती है, तो इसको ये रिजेक्ट करके दोबारा से क्या ले आते हैं, 5 ईयर प्लान ले आते हैं। वहां पे इसके बाद 6th 5 ईयर प्लान लेके आ गए थे। 3 plans were introduced under the rolling plan। पहला for the budget of the present year। This plan was for a fixed number of years, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तीसरा परस्पेक्टिव प्लान फॉर लॉन्ग टर्म्स, 10 15 या 20 साल के लिए जो भी है, तो ये रख सकते हैं कि ये लंबे समय के लिए प्लान बने, बार बार खर्चे होते हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि रोलिंग प्लान का मतलब था उसको देखो 1978 से लेकर 1990 तक बना दिया गया। यहाँ पे 2-3 चीज़ों पे फोकस किया गया। अब आपको इतनी सारी बातें आपको याद नहीं रखनी है, आपको क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको याद क्या रखना है, देखो आपको याद रखना है 5th 5 ईयर प्लान में हेड कौन था, इंदिरा गांधी के टाइम पे ही गरीबी हटाओ भी स्लोगन दिया गया। 1974 से 1978 तक चला। ऐसा कौन सा प्लान था जो 5 साल पूरा नहीं चला, वो यही प्लान था। ये 4 साल चला था, क्योंकि इसके बाद सरकार चेंज हो गई थी, तो दूसरी सरकार के बाद रोलिंग प्लान चला। तो रोलिंग प्लान आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, इसको छोड़िए। फिर आइए आप 6th 5 ईयर प्लान के ऊपर। अब देखिए टाइम चेंज हो गया, जो सैनिटी आप पढ़ रहे थे ना 5-5 साल ऐड करते, वो नहीं चलेगी। इसलिए आपको थोड़ा सा बीच में हॉलीडे भी पता होना चाहिए, एनुअल क्या आए थे, और बीच में ये 1 साल भी गैप पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट 6th 5 ईयर प्लान आया 1980 से लेके 1985। अब देखिए यहाँ पे 78 से लेके बीच में 2 कहाँ चले गए, बीच में जो 2 साल थे वो कहाँ चले गए थे, तो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये 2 साल क्या हुआ था, तो ये बीच में जो टाइम है ना 78 के बाद रोलिंग प्लान वगैरह आया, तो 1 साल तो मोरारजी की सरकार के द्वारा चल गया। उसके बाद दोबारा से इंदिरा गांधी आती है, जिसने क्या किया 1979 से 80 तक एक क्या बना दिया, आपका एनुअल प्लान बना दिया, उसको एनुअल प्लान में कन्वर्ट कर दिया। सो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाएगा ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था जो 5 साल पूरा नहीं चला था, तो 5वां ही 5 ईयर प्लान 5 साल नहीं चल पाया। खुद का नाम भी 5th था और 5 साल नहीं चले, 4 साल ही चला था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान है जो 5 साल नहीं चला।
चलिए अब देखिए 1980 से 85 तक किसकी लीडरशिप थी? इंदिरा गांधी की। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय रेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। तो बेसिकली यहाँ बात की गई किसकी, कि गरीबी को पूरी तरह से रेडिकेटिंग करना, खत्म कर देना, जड़ से मिटा देना। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज क्या था? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस। तो आपको ये एलपीजी पॉलिसी समझ आएगी जब आपने इकोनॉमी में मनमोहन सिंह के बारे में सुना होगा। तो एलपीजी क्या था? 1991 में आई थी, तो ये क्या था ये आगे आपको समझ आ जाएगी। ये था इट वाज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग एंड ट्रेंड टू द ग्रोथ मॉडल। इट वाज टारगेट its growth target was 5.2 but it achieved 5.7 growth। तो अचीव्ड ज़्यादा किया, ये भी सक्सेसफुल रहा। तो देखो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मैं अभी तक पहले 4 प्लान में कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले हॉलीडे कब आए थे? थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल के हॉलीडे थे, जिसको प्लान हॉलीडे बोला जाता है। वहाँ पे 3 साल के एनुअल प्लान बने। और 79 से लेके 80 तक भी क्या बना आपका? एक एनुअल प्लान बना के 80 के बाद ये स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए जो 5 ईयर प्लान है इसकी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। सबसे पहले ये 5 साल नहीं चला था, ये 5 साल नहीं चला था। इसी के अंदर गरीबी हटाओ स्लोगन दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, गरीबी हटाओ। यहाँ पूछा जाएगा था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट अमेंड किया गया था कौन से 5 ईयर प्लान में? तो ये था आपका 5th 5 ईयर प्लान। तो ग्रोथ वगैरह छोड़ो इसको, ये तो सारे सक्सेस का वो नहीं है। हाँ, पांच में 5 ईयर प्लान में क्या है? रोलिंग प्लान आया। उसके बाद इसको फिर से खत्म करके दोबारा से 6 5 ईयर प्लान आ गया जो इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम आया था। आगे बढ़ते हैं। 7th 5 ईयर प्लान क्या था? ये 85 से 90 तक चला। किसकी लीडरशिप में? राजीव गांधी। पहले आए थे जवाहरलाल नेहरू, फिर आए इंदिरा गांधी, फिर आ गया राजीव गांधी, और बीच में मोरारजी देसाई आए थे 1 साल के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली यहाँ पे किस किस की बात की गई? बेसिकली यहाँ पे एक तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की बात की गई, एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात की गई। द प्लान एम्ड एट एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रेजिंग प्रोडक्टिविटी। द फोकस ऑफ फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी वही है कि एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, इंडस्ट्री को थोड़ा सा बढ़ाने की बात की गई, थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ाने की बात, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली ओवर द पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकारी सेक्टर से। इट्स ग्रोथ टारगेट वाज 5% बट इट अचीव्ड 6.01। तो मतलब सक्सेस तो रहा, 5% की ग्रोथ बोली और 6 हो गई। पूछा जाएगा किस 5 ईयर प्लान में पहली बार प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर? तो आंसर विल बी 7th 5 ईयर प्लान। तो ऐसे याद करो, पहले 3 जवाहरलाल नेहरू, फिर 2 आए किसके? 3 प्लान हो गए, फिर 5 और 6 में आ गई इंदिरा गांधी, और 7 में कौन आ रहे हैं? उसके बेटे राजीव गांधी। 3 साल, 2 साल, अब 1 साल, ऐसे चलेगा। पहले 3 साल चले जवाहरलाल नेहरू, फिर 2 साल इंदिरा गांधी, और एक बार फिर क्या? राजीव गांधी। साल नहीं, टेन्योर पूरे 5-5 साल वाले। तो इसके टाइम फर्स्ट टाइम बात हुई थी किसकी? जो प्राइवेट सेक्टर होने की वजह से तो ये इतनी सारी डेवलपमेंट हुई थी, टेक्नोलॉजी में बहुत बूस्टअप मिला था इस टाइम पे। इसके बाद देखिए फिर एनुअल प्लान्स आता है। 8th 5 ईयर प्लान कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर। तो सेंटर में पॉलिटिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए फिर से क्या किया? एनुअल प्लान्स रखे गए। 2 एनुअल प्रोग्राम वर फॉर्म्ड फॉर द ईयर 1991 एंड 1991 टू 1992। तो एक 90 से 91 और 91 से कितने 92 मतलब 92 तक, तो 2 एनुअल हॉलीडे बनाए गए। देखो 85 से 90 तक चली, फिर 99 से 1991 और 1991 से 1992 तक 2 एनुअल प्लान बनाए गए। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे कौन सा? 8th 5 ईयर प्लान। अब आप देखो सबसे पहले एनुअल प्लान 3 आए थे 66 के बाद, फिर एनुअल प्लान 1 आया था 79 से 80 तक इंदिरा गांधी के टाइम, और फिर से 2
आए आपके कौन से एनुअल प्लान्स, वो कब आए, वो 7th 5 ईयर प्लान के बाद आए थे। पूछा जाएगा सबसे पहले प्लान हॉलीडे कब आए, तो 3rd 5 ईयर प्लान के बाद। चलिए आगे देखिए 8th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। इस ड्यूरेशन वाज फ्रॉम 1992 टू 1997 अंडर द लीडरशिप ऑफ पीबी नरसिम्हा राव। तो पीबी नरसिम्हा राव को क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। In this plan, the top priority was given to the development of human resources। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी थी वो क्या थी, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की मतलब ह्यूमन की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सबके बाद एजुकेशन हो, पब्लिक हेल्थ हो। तो यहाँ पे बात की गई नरसिम्हा राव की जब सरकार थी, लीडरशिप किसमें, 8th 5 ईयर प्लान में। अब देखो 8th 5 ईयर प्लान में आपको याद रखना है कि पहली बार ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा कि अभी हम बात करेंगे ह्यूमन को फैसिलिटी देने की, हर आदमी क्या रहे, सुखी रहे, उनको सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको एजुकेशन मिले, पब्लिक हेल्थ सबकी अच्छी हो, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। ड्यूरिंग दिस प्लान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इसी के टाइम पे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी भी इंडिया के लिए लाई गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए चलिए सम ऑफ द मेन इकोनॉमिक आउटकम्स ड्यूरिंग दिस 8 प्लान पीरियड वर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट सो फॉर 6.8%, हाई ग्रोथ ऑन एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, ग्रोथ हुई थी, यहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ हुई थी क्योंकि यहाँ पे क्या था, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ आई थी क्योंकि इसी के टाइम पे एलपीजी भी आई थी। यहाँ पे देखिए दिस प्लान वाज सक्सेसफुल एंड गॉट एन एनुअल ग्रोथ रेट 6.8% अगेंस्ट द टारगेट 5.6। तो 5.6 का टारगेट था, 8.6 और 6.8% मिली थी। तो इस पूरे पेज में मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है आपको, इतना सारा रट्टा तो नहीं मार सकते फिलहाल, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें आपको याद होनी चाहिए। मैं बताता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्या याद रखना, देखिए आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले इस पेज पे आपको याद रखना है कि 7th 5 ईयर प्लान लीडरशिप कौन थे, राजीव गांधी थे। मेन इनका फोकस कहाँ था, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ किया गया था, 8th 5 ईयर प्लान में। ग्रोथ क्या सक्सेसफुल रहा था, ये पहली बार ऐसा हुआ जब प्राइवेट सेक्टर को सरकारी सेक्टर से ज़्यादा प्रायोरिटी मिली, एक ये याद रखना है। फिर इसके बाद 2 एनुअल क्या आए थे, एनुअल प्लान आए थे 2 साल के। फिर 8th 5 ईयर प्लान आया, देखो 7th और 8th के बीच में फिर 2 साल का क्या था, एनुअल प्लान थे। 8th 5 ईयर प्लान क्या था, जब पीबी नरसिम्हा राव क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी क्या थी, ह्यूमन रिसोर्स, ये पॉइंट याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 9th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। इनका ड्यूरेशन था 1997 से लेकर 2002 तक। लीडरशिप कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। द मेन फोकस ऑफ दिस प्लान वाज ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। देखो सोशल जस्टिस, सोशल की बात हो रही है, सोशल इकोनॉमी की मैंने बोला था, तो यहाँ पे ग्रोथ की बात की गई, किस पे ग्रोथ था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस की बात की गई थी। इट वाज लॉन्च्ड इन 15th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया जब 50 साल इंडिपेंडेंट हो चुका था, इस दिन इसको लॉन्च किया गया था। दिस प्लान फेल्ड टू अचीव द ग्रोथ टारगेट 6.5% एंड अचीव्ड 5.6। लगभग सक्सेस था, 6.5 की टारगेट रखा और 5.6 की सक्सेस मिली। और फेल होने की वजह क्या थी, क्योंकि आपको पता है 1999 में क्या हुआ था, कारगिल वार हुई थी। आगे देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान। तो 9th में क्या है, 9th में क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। पहले सबसे देखो, पहले 3 में जवाहरलाल नेहरू, फिर 2 में इंदिरा गांधी, फिर 1 में राजीव गांधी, फिर 1 में नरसिम्हा राव, अब आगे अटल बिहारी वाजपेयी 1997 से 2002 तक। 10th 5 ईयर प्लान देखिए, इट्स ड्यूरेशन वाज 2002 टू 2007। देखो बीच में सरकारें चेंज होती रहती हैं, सरकारें चेंज होती रहती, लेकिन 5 ईयर प्लान चलते रहे। और चाहती तो सरकार खत्म भी कर सकती थी, लेकिन चलते रहे। देखिए इसमें भी लीडरशिप किसकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की थी एंड मनमोहन सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह, तो ये दोनों का बेसिकली प्लान था। ये 10th 5 ईयर प्लान था, जिसमें मेन लीडरशिप प्लान बनाने की किसकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह। दिस प्लान एम टू डबल द
per capita income of the India in the next 10 years. Very very important point. इस प्लान के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि पर कैपिटा इनकम को डबल करेंगे 10 साल के अंदर अगले। इसमें ये भी बोला गया था कि पॉवर्टी रेशियो को भी हम लोग 15% तक कम करेंगे 2012 तक। टारगेट ग्रोथ रखा 8%, लेकिन मिला कितना 7.6%, तो लगभग ठीक है, सक्सेस है लगभग। उसके बाद आता है 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान, इसका ड्यूरेशन था 2007 से लेकर 2012 तक, इसी तरह चल रहे हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया था? प्रिपेयर्ड बाय द सी रंगाराजन द्वारा। इसकी मेन थीम क्या थी? रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव टॉपिक भी आपकी सिलेबस में है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहला इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में कौन से प्लान में बात की गई पहली बार, तो आंसर होगा 11th 5 ईयर प्लान। तो 11th 5 ईयर प्लान में पहली बार इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। इट अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 8% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 9% ग्रोथ। तो 8 अचीव की, 9th के बदले 9th रखी थी, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा जाएगा जो 11th 5 ईयर प्लान था, इनकी लीडरशिप क्या थी? मनमोहन सिंह। आपको पता है 2007 से 12 तक प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया? सी रंगाराजन के द्वारा। इसकी मेन थीम थी रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसका ग्रोथ रेट आपको कभी भी याद नहीं रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली बार जो बातें बोलेगी वो याद रखना है। इस पूरे पेज में बताता हूँ, यहाँ पे पूछा जाएगा। देखिए ग्रोथ विद सोशल जस्टिस की बात हुई, इट वाज फर्स्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो लीडरशिप याद कर लेना। बाकी इसमें ये बात की गई थी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, कहाँ बात की गई थी? 9th 5 ईयर में। उसके बाद 10th इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10th इनकी लीडरशिप थी अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह की बात हो रही थी। यहाँ पे सरकारें भी चेंज हो रही बीच में। दिस प्लान, इसका मतलब ये था, ये देखो क्वेश्चन बोलेगा कौन सा 5 ईयर प्लान है। यहाँ पे ये बात की गई कि 10 साल में पर कैपिटा इनकम को क्या करेंगे? डबल करेंगे। तो ये था 10th 5 ईयर प्लान। तो कैसे याद रखोगे? 10वां प्लान और 10 साल में क्या करना? पर कैपिटा इनकम डबल। 10th प्लान और 10 साल में डबल करेंगे, और पॉवर्टी को भी 15% तक कम करेंगे। आगे देखिए 11th में मनमोहन सिंह के टाइम था, और इसका प्लान किसके द्वारा बनाया गया था? ये याद कर लेना, रंगाराजन के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम थी रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ आपका, इंक्लूसिव आपका चैप्टर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए 12th 5 ईयर प्लान, तो यही है लास्ट 5 ईयर प्लान। तो ये 2012 से लेकर 17 तक बनाया गया। पता आपको कि 15 में नई सरकार आ गई थी, लेकिन तो भी इसको 5 साल तक चलाया गया था। लीडरशिप किसकी थी? मनमोहन सिंह की थी। इट्स मेन थीम क्या थी? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाएगा कौन से 5 ईयर प्लान में फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई थी, तो आंसर होगा 12th 5 ईयर प्लान में। इसकी टारगेट रखी ग्रोथ रेट कितनी? 8%। अब देखिए आगे मैंने हिस्ट्री आपको बताई थी कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इसको नीति आयोग बना दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया सारा, ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 12th 5 ईयर प्लान की लीडरशिप किसकी थी? मनमोहन सिंह की थी। देखिए द 3 ईयर एक्शन प्लान ओनली प्रोवाइड अ ब्रॉड रोड मैप टू द गवर्नमेंट एंड डज नॉट outline any schemes or allocations, as it has no financial power since it does not require approval by the union cabinet. Its recommendations are not binding on the government. तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, इन लोगों ने 3 साल के लिए एक्शन प्लान रखा क्योंकि इनको पूरा करना था। 2017 तक कुछ नहीं किया, फिर 2017 से लेकर 2032 तक का 15 साल का क्या था? डॉक्यूमेंट विजन रख दिया। अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन भी हैं कुछ। तो लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? 12th था। लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? 12th था। मैंने आपको सारे 5 ईयर प्लान बता दिए। इसके नोट्स को देखना ध्यान से, जो पॉइंट मैंने बताया इसको रिवाइज करना, 2-3 बार लिखना, सब अपने आप समझ आ जाएगा, अपने आप समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसने फोकस किस पे किया था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अभी अभी मैंने आपको बताया था कौन सा था वो? 9th 5 ईयर प्लान था। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए मैंने आपको बताया था, ये वर्ड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज मॉनिटर्ड बाय, किसके द्वारा मॉनिटर किया? तो प्लानिंग कमीशन है, ये तो पता ही आपको। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? क्या था? एग्रीकल्चर ग्रोथ। दूसरा क्या था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ।
उसके बाद बोल रहा है कि विच 5 ईयर प्लान वाज सस्पेंडेड 1 ईयर बिफोर द टाइम शेड्यूल। तो कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, 5 साल नहीं चला था, वो 5वां ही प्लान था 1974 वाला, 1978 वाला, तो मैंने बताया था। उसके बाद देखिए व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द लास्ट 5 ईयर प्लान। तो जो 12वां 5 ईयर प्लान था 12 था, वो कब तक चला था, ये 12 से लेकर 17 तक चला था, वाज इंडिया लास्ट 5 ईयर प्लान। तो क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि ये 2012 से 17 तक बनाया था, लेकिन यहाँ से सरकार चेंज हो गई थी, उसके बाद नीति आयोग आ गया था 15 में, लेकिन इस प्लान को 5 साल चलाया था पूरा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन भी मैंने बता दिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आज की क्लास। यहाँ पे हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा, हमने प्लानिंग कमीशन का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, फिर हमने इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी। तो इसको ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए, ये हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सोशल डेवलपमेंट पढ़ना है, इसमें बात होगी सोशल डेवलपमेंट की। इन दोनों को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इनिशिएटिव वगैरह, उसमें इंपॉर्टेंट स्कीम्स पढ़ेंगे, हम सारी स्कीम से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद एक बच जाएगा आपका इंक्लूसिव, देन आपको इकोनॉमिक्स रिफॉर्म भी मैं बता दूंगा। एक क्लास इसकी हो जाएगी और एक क्लास यहाँ पे हो जाएगी, 2, मतलब कि मान के चलो आपका 2 क्लास में इकोनॉमी आपकी खत्म होने वाली है, आगे 2 क्लास में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। कल आपको सुबह मिलेगी किसकी क्लास, आपको पॉलिटी की मैराथन क्लास मिलेगी, लगभग 2-2.5 घंटे की, और पॉलिटी भी आपकी, उसके बाद बचेगा खाली 1 यूनिट, उसको हम खत्म कर देंगे। सो आई होप कि आज की क्लास भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी नोट्स आपको क्लास के बाद आपको बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम चैनल पे, और जो आपका जेकेपीएससी का फ्री बैच है जेकेएसएस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप पे, तो उन दोनों पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।